क्या डेट्स हैं ज़ुहूर की पता है? मैं बच्चों से बोल रहा, यूथ से बोल रहा, बड़ों से नहीं बोल रहा। क्या डेट्स हैं, और डेट्स आ रहे और चले जा रहे। 15 शाबान 2 तारीख, ये जो विलादत की डेट है ना, इसमें 3 चीजें हैं 15 शाबान को। विलादत भी है, ये हायर ओकल्टेशन भी 15 शाबान 329 हिजरी को शुरू हुआ, एंड एक ज़ुहूर की तारीख भी है 15 शाबान। उसके बाद मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा, डेट फिक्स करना हराम है, आप नहीं कर सकते। जो मासूमीन से डेट्स है वो बता रहा। उसके बाद 25 ज़िलक़ादा 11th मंथ, 25 ज़िलक़ाद, वो भी जिस दिन जमीन को अल्लाह ने बिछाया था, जो एक दिन का रोजा 60 ईयर्स के रोजे के बराबर है। 4 बड़े रोजों में वो एक रोजा है, 60 ईयर्स का अल्लाह सवाब देने वाला है। उस दिन भी ज़ुहूर इमाम की तारीख। उसके बाद शब क़दर 23 रमजान, शब क़दर की रात के लिए कहा गया कि तड़प के दुआ करो वो रात में, जिस रात के बारे में अल्लाह कहता वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये रात क्या है। इस रात को लेके जाके मजलूम बीबी ज़हरा से मिलाया गया, जैसे बीबी फातिमा की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह शब क़द्र की मारिफत को हासिल। ये 3 तारीखें और आशूरा, ये 4 डेट्स इमाम के ज़ुहूर की। इमाम तड़प के बोल रहा है ना तालिब बेदमिल मख्तूल व करबला। ये दुआ नुतबा के जुमले हम क्या कर रहे हैं? डेली इमाम के लिए कोई काम करो। कुछ नहीं कर सकते ना, मैं यूथ को बोल रहा कुछ नहीं कर सकता। आप क्या बोलेंगे, यार ईस्ट लंदन में बहुत बिजी हूं, सुबह से शाम तक जॉब है, बिजनेस है। देखिए टाइम को निकालना पड़ता, याद रखो। 2 रकत रोज नमाज पढ़ो, सलामती की, तुम्हारी सेहत होगी, बीमारियों से बचोगे। सिर्फ 3 मिनट निकालो, 3 से 4 मिनट, जस्ट 3 to 4 मिनट्स। 2 रकत कितनी देर में होती? 4 मिनट, 5 मैक्स मैक्स मैक्स। आउट ऑफ 24 आवर्स 5 मिनट इमाम के लिए दो। क्यों? इससे तुम्हारा रिलेशनशिप इमाम से बनेगा। सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ो, नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूं, 2 रकत सलामती है इमाम ज़माना कुर्बतन ले लेना। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह मेरे इमाम को सलामत रख। इसका फायदा बताऊं क्या है? देखिए मेरी टॉपिक नहीं, वो तो मजलिस निकल जा रही है ऐसी। मैं जिस दुआ से शुरू किया वहां बीबी पे आ रहा। अभी फायदा क्या है? 2 रकत अगर मैं नमाज पढ़ के इमाम की सलामती की दुआ करूं, क्या फायदा है इसका? बड़ी बड़ी बीमारियों से बचोगे। ये मत समझो कि कोविड से तुम बच गए अपनी स्मार्टनेस की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि मास्क मत लगाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैक्सीनेशन मत लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बूस्टर मत लो, जरूर लो, एहतियात करना लाजिम है, लाजिम एहतियात करना। लेकिन ये मत समझो कि इन चीजों से बचे हुए हो, नहीं, इमाम बचाया हुआ है, बीबी बचाई हुई है तुमको। तो ये आपको सलामती की खाली में फायदा बता देता 2 मिनट। फायदा ये है, अगर आप सलामती की नमाज पढ़ते बचेंगे कैसे? मैंने कहा कि आप बड़ी बीमारियों से, मेजर डिजीज से बचेंगे। देखो बीमारी आएगी और चली भी जाएगी। बीमारी आना सही है, इसलिए कि अगर कोई बीमारी नहीं आए तो बंदा, फायदा क्या है इमाम की सलामती की नमाज पढ़ने का? फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? मेजर डिजीज से बचूंगा। अभी मैं आया, मेरी मौलाना से मुलाकात, मौलाना ने कहा मौला आपको सलामत रखे। हम दोनों की पहली मुलाकात, और जो वो मोमिनीन थे वहां पर, कहा मौला आपको सलामत रखे। मैंने पलट के कहा मौला आपको भी सलामत रखे। क्या सुन रहे? यह अखलाक है, यह एटिकेट है कि अगर आपको कोई दुआ दे, बच्चा भी दुआ दे, तो आप उसको भी देखते हैं, देख के मुस्कुरा के उसको बोलते बेटा अल्लाह तुझे भी अच्छा रखे। दोस्तों मैं क्या बोल रहा आपसे, अगर कोई ना बोले तो वो अखलाक नहीं, एटिकेट नहीं है। और खानदान अहले बैत मासूमीन मरकज हैं अखलाक के, इनसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं हो सकता। तो अब आप ये सोचो, आप न्यूपो यहां पे लंदन में बैठ के आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के कहा अल्लाह मेरे अपनी आखिरी हुज्जत को, अपने महबूब तरीन बंदे को
महबूब तरीन बंदे को सलामत रख तो मौला ऐसा पलट के देखेंगे। मेरे आमाल ऐसे नहीं है कि मौला मुझे देखे, मैं इतना गुनाहगार हूं, लेकिन जब मैं दुआ करूंगा तो इमाम पलट कर देखेंगे, निगाह इमाम रहमत की निगाह है। इमाम की निगाह रहमत की निगाह होती। हमारी ख्वाहिश है कि मेरा मौला फर्जंद ज़हरा एक दफा देख ले। दोस्तों, जिसको इमाम दुआ दे वो भी पलट के बोले अल्लाह इसको भी सलामत रखे, तो कोई बीमारी आएगी? और क्या होता? इससे आपका एक रिश्ता बनता, रिलेशनशिप बिल्ड होती। इमाम मुसलसल अगर कोई मुझे दुआ दे, रोज ले मेरे घर पे आके बोले अल्लाह आपको अच्छा रखे, कल इतना बोल दे और चला जाए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने तक मिसाल के तौर पे कोई बोलता रहे, अब इस शख्स को मैं कहीं भी 1 लाख के मजमे में भी देखूं तो मैं पहचान लूंगा ये वही है। क्या वो मेरा एक रिश्ता बन गया उस शख्स से। मैं बोलूंगा यार यही वो बंदा है जो मुझे रोज दुआ देता था। अगर तुम सलामती इमाम जमाना और इमाम से पहचान हो गई तो इससे बड़ी बात क्या है? 2 रकत नमाज पढ़ो रोज, सिर्फ सलामती इमाम की कि अल्लाह तुम मेरे मौला को सलामत रख, और ये दुआ करो कि मौला जब आप ज़ुहूर करें ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो तुमको अपनी नुसरत के लिए बुलाना। प्लीज अब जुमला सुनना, खाली बुलाना नहीं बल्कि हम नुसरत ऐसे करें जैसे आप चाहते। ऐसे वाकयात भी है कि पहली आवाज में जाएंगे इमाम के पास लेकिन इमाम का साथ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा भी होगा। तो ये दुआ करो कि आखिरी लम्हे तक हम इमाम के साथ रहें इंशाअल्लाह। तो जब इमाम के साथ रहोगे तो खातिला ने बीबी ज़हरा से बदला भी लोगे, देना है ना वो जज्बा। ये दुआ करो, तुम जरूर बोलो, ये भी एक दुआ है, इससे भी रिश्ता बनता। बहरहाल मैंने मजलिस का आगाज एक दुआ से की। इमाम के तो बीच में हालात बातें आ गई, इमाम मैंने जो दुआ से की इससे बेहतर कोई दुआ नहीं, याद रखो। बीबी ज़हरा से बेहतर कोई वास्ता नहीं। अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता मेरी मजलूम शहजादी का है, जिसको अल्लाह ने मरकज बनाया। शहजादी की लाइफ क्या है, कितने साल सबको पता है, जस्ट 18 ईयर्स। शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब शहीद हुई। लेकिन मजलूम बीबी ज़हरा की जिंदगी को अगर आप डिवाइड करो 18 साल को, तो प्लीज गौर से सुनना, बस 40-50 मिनट पढ़ूंगा, डिवाइड करो तो बीबी ज़हरा की जिंदगी के कई हिस्से आते। सबसे प्लीज गौर से सुनना, सबसे पहली चीज, एक बेटी को मां बाप के साथ कैसे रहना बीबी ने बताया। औलाद को, जो आज सबसे बड़ा अलमिया है हमारी कम्युनिटी का, मैं यूथ को बोल रहा कि आज क्या हालत है, मैं पूरी दुनिया देखता हूं, आप यकीन करें रोता हूं कि जो हालात है बच्चों के मां बाप के साथ। हर वक्त यही मैसेज, हर वक्त औरत का यही फोन कि मौलाना कोई दुआ बताओ कि मेरा बच्चा सिराते मुस्तकीम पे रहे, मेरा बच्चा मुझे जवाब ना दे। डिजास्टर है लाइफ का, याद रखो। सारे अमाल एक तरफ, इताअत वालिदैन एक तरफ। अगर तुम आज फर्श अज़ा पे आए हो, अगर तुम आजादारी कर रहे, तुम अगर आज मातम कर रहे, तो किसकी वजह से कर रहे? अगर तुम्हारी मां पाक नहीं होती, बाप पाक नहीं, हलाल रिज़्क़ नहीं खिलाता, तो तुम्हारे दिलों में विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं आती। लेकिन ऐसे वाली की अगर औलाद हो तो कैसी होती? सीधे मुंह बात नहीं करे किसी से, सीधे मुंह बात ना करे। थोड़ा सा पैसा, आज दुनिया वालों के पास क्या पैसा है, जो पैसा बीबी खदीजा के पास था। मलकतुल अरब है, मलकतुल अरब, मैं पूरी मजलिस ही बीबी खदीजा पे पढ़ दूं। कैसा एहसान है इस बीबी का। इतना, ये जो बीबी में आई थी ये बात, ये कहां से आई थी? मां की तरफ से आई थी। ऐसी मां की ऐसी बेटी थी वो। फख्र से बोलता हूं, मैं साल देता हूं, इसलिए मौलाना ने तरक्की दी। हलाल खाता हूं तो बोलता भी हूं। हलाल खाने के बाद फिर डर नहीं रहता, एक लम्हे का डर नहीं रहता। दुनिया अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई कि जहां चाहे जाके पढ़ो।
तो खतीजा का इतना पाक पैसा था, मैं खुम्स में नहीं बोल रहा, इतना जब कभी पढ़ने आऊंगा 5-6 मदरसे तो जब बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरा एक, अभी बर्मिंघम में बोल के आ रहा, मेरा एक ही मकसद रहता, मेरा एक ही एम है कि अगर पूरे आज के मजमे में कोई एक लड़का या लड़की में चेंज आ जाए तो आज के मजलिस का मकसद पूरा हो गया। आप कम्युनिटी को चेंज नहीं कर सकते, मैं बोलता सिर्फ एक, और यूथ में आना, रिवोल्यूशन आना, इनकलाब आना। आज का रिवोल्यूशन ये नहीं कि तुम गन लेके ईस्ट लंदन में घूमो, मॉल्स में जाओ, कॉलेजेस जाओ, स्कूल जाओ, यूनिस जाओ, नो नो नो। आज का इनकलाब क्या है? तुम्हारे कैरेक्टर का इनकलाब होना, तुम्हारी जबान का इनकलाब होना। इतनी मीठी जबान रखो कि दुनिया पूछे कि तुम इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बोलो मैं अली वाला हूं। समझ में आई बात? तो इतना पैसा रहने के बाद, अभी अब मुझे एक बात याद आ गई, गौर से सुनना, हलाल की बात आ रही, मैं बहुत हाथ रख के पढ़ रहा और घड़ी भी सामने लगा दी मौलाना ने, मैं पलट पलट के देख रहा, तेज चल रही घड़ी नहीं। तो सुनो, बस 1 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, डोंट वरी। तो मुझे बता दिया गया, भारत हलाल रिस्क का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, प्लीज गौर से सुनना, जब मैंने खुम्स में बोलिया तो बहुत बड़ा कारोबारी आदमी, बड़ा मिलियनर, आपको मालूम जब लोगों के पास पैसा आता तो वो लोग नो नहीं सुनते, पैसे वाला नो सुनेगा आपसे, वो चाहता सब यस सर बन जाओ, और हम करते भी है, डिप्लोमेसी तो हमारे पास ही है ना यार। मैं एक एक जुमला गौर से सुनो यार, ये डिप्लोमेसी को खत्म करो। डिप्लोमेसी ने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, मुझे क्या करना है? हक बोलो। बीबी जहरा की जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू, फातिमा चंद बाग के चंद दरख्तों को लेने नहीं गई थी। अगर तुम ये समझ रहे कि बाप बीबी, मेरी मां मजलूम बीबी गई थी तो वो झाड़ के लिए, फिदक के लिए गई थी। बीबी फिदक के लिए क्या जाए यार, जिसकी कनीज घर बैठ के जन्नत से खाना मंगा ले। बीबी के साथ रहो तो ये पावर आ जाता कि घर बैठ के, यही तो जुमला कहा था जब अल्लाह के रसूल सरकार आए थे, तो मौला ने कहा, आके सरकार ने कहा था कि या अली बेटी, हम इस वक्त फिजा की दावत में आए। तो मौला ने पलट के कहा, मौला भी है वो? पलट के कहा यार फिजा पहले बताते तो मैं कुछ इंतजाम कर देता। पलट के कहा, आप ही की तो कनीज हूं, जरा देखो मेरी भी ताकत। क्या किया? ये मेरे जुमले है। क्या किया बीबी ने? हम बैठ के 2 रकत नमाज पढ़ी। एक चीज याद रखो, कोई नेमत को लेना है तो पहले नमाज पढ़ना। मैं बहुत बड़ी बात बोला, नमाज को मिस नहीं करना। मैं यूथ को बोल रहा, वाजिबात को मिस करके आजादारी नहीं होती। वाजिबात के साथ आजादारी हो, और हर सजदा इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। हर सजदा हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं है, मेरे बाबा की कामयाबी का ऐलान हर सजदा। तो तुम सजदे करो कि हुसैन की कामयाबी का ऐलान तुम्हारे घर से हो। बीबी तो बीबी उसके लिए नहीं गई थी। क्यों गई थी बीबी? जालिम के चेहरे से नकाब को उलटना था, दुनिया को बताना था कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अगर बीबी नहीं जाती तो दुनिया को मालूम नहीं होता कि जालिम कौन है मजलूम कौन है। तो बीबी ने और एक बात आपको बोलूं, क्या बीबी को नहीं मालूम था जब जा रही थी कि उनका हक उनको नहीं मिलेगा? कोई बोल सकता कि मेरी शहजादी को नहीं मालूम नहीं था? बीबी जहरा कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, फातिमा राज़े इलाही का नाम है। क्या बोल रहा मैं? अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम बीबी जहरा है। और एक बात बोलूं बीबी के लिए, अल्लाह के पास रहमत के दरवाजे हैं, कई दरवाजे हैं रहमत के। अब मैं आप रहमत के दरवाजे, बहुत बड़े ताजिर, जान छोड़ा था वहीं पलट के आ गया मैं।
मैं जंगल में छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, आगे जाऊंगा पलटूंगा, आगे जाऊंगा पलटूंगा, लेकिन आपको पूरा मकसद तक लेके जाऊंगा। मुझे यकीन करें, मुझे ईस्ट लंदन आके बड़ी खुशी हुई। सकीन नाम ही इतना प्यारा है, उस मजलूम शहजादी के नाम का यह इमाम बारगाह है, कुनबे की रोने वाली। तो मुझे बड़े अच्छा लगा यहाँ आके। बहरहाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा पैसे वाला, आप जानते नो तो नहीं सुन सकते हो। और जब मैंने खुम्स पे बोला तो उन्होंने आके कहा, मौलाना आप ये बता सकते कि इस्लाम में थोड़ी सी बेईमानी कर सकते, थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं? अगर हम बिजनेस में झूठ नहीं बोलेंगे तो ये 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। I said, यार why are you asking me? Go and ask इमाम अली कि मौला परमिशन देते क्या? तो उसने वाला दौलतमंद मिलियनर, उसने पलट के कहा, मौलाना ये बोलो क्या इमाम अली के जमाने में कोई बड़ा बिजनेसमैन था जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं, अब बड़ा बिजनेसमैन बन गया? मैंने कहा हाँ था। शॉक, इसे कौन था? मैंने कहा मीसम में तमार। उसने कहा मीसम का क्या बिजनेस था? मैंने कहा खजूर का, डेट्स का, और इसका तो बड़ा। मैंने कहा यार लिसन, तुम अब सूरत बना रहे खजूर के बिजनेस के लिए। आज खजूर का बिजनेस कोई बड़ा नहीं है। अगर आज कोई डायमंड मर्चेंट हो तो उसका क्या स्टेटस होगा? उस जमाने में आज का डायमंड मर्चेंट खजूर वाला था। ये तो शुक्र अदा करो, सही बुखारी की रिवायत पढ़ा, शुक्र अदा करो कि मुसलमान जंगे खैबर से पहले तक पेट भर के खजूर नहीं खाया था। ये तो शुक्र करो अली का के लोगों के पेट भर दिए। हकीकत है। ये सही बुखारी की रिवायत है। उनकी रिवायत है कि जो मुसलमानों की मां है, मैं नाम नहीं लेता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर वही थी। तो उनकी रिवायत है कि खैबर से पहले हमने पेट भर के खजूर नहीं खाया, जबकि स्टेबल फूड है वहां का। खैबर के बाद हर घर में खजूर बटे हैं, हर घर में तोहफे आए, मुसलमानों के हालात बदल गए। आज तक हम यही बोलते हैं, अली अली करो, हालात खुद ब खुद बदलते हैं। नहीं, हालात को बदलवाना है तो मौला से अपने ताल्लुकात बनो। अब सुनो, तो उसने कहा कि मौलाना क्या मीसम का बिजनेस कितना था? बहुत बड़ा था। मैंने कहा बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने कहा इतना बड़ा बिजनेस था कि कूफे के बहुत बड़े मॉल में उसका शोरूम था। आप मजलिस के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, आपको समझाने के लिए बात कर रहा। बहुत बड़ा उसने कहा ये बोलो प्लीज, आप गौर से ये बोलो कि मीसम ने कभी झूठ नहीं बोला। एक खजूर, कल का खजूर, आज कस्टमर आया तो मीसम ने ये नहीं कहा कि ये फ्रेश अभी आया है। एक खजूर, कल वाला माल, उसने कहा नहीं अभी आया है, फ्रेश है। मैंने कहा नहीं बोला। उसने कहा अच्छा, आप इतने यकीन के साथ बोल रहे हैं? आप ये बोलिए कोई किताब में लिखा हुआ है? प्लीज गौर से सुने कि मीसम ने कभी झूठ नहीं बोला बिजनेस में। मैंने कहा नहीं, किताब में यह लिखा हुआ नहीं है कि कल का खजूर आज नहीं बेचा। तो उसने कहा जब लिखा हुआ नहीं है तो हाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट कैसा बोल रहे आप कि कल का आज फ्रेश बोल के, झूठ बोल के नहीं बेचा? एक खजूर, एक खजूर। मैंने कहा यह लिखा हुआ नहीं है कि एक खजूर बेचा या नहीं बेचा, बेईमानी की या नहीं की। मैं इसलिए यकीन से बोल रहा कि कभी कभी मीसम में तमार बिजी होते थे, मार्केट जाना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था, कोई काम होता था, तो मीसम हफ्ते में एक दिन या 2 दिन मेरे मौला को बुला के बोलते थे, या अली आज 2 घंटे मेरी दुकान पे बैठ के धंधा करो, 2 घंटे मेरी दुकान पे बैठ के बिजनेस करो, इसलिए कि मैं बिजी हूं, मैं जा रहा। मैंने कहा मौला अली आगे बैठ के उसके खजूर बेचते थे। याद रखो, अली उस जगह कभी नहीं बैठ सकता जिसके लिए शायर कहता है कि दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बका मिलता है। इसके दरबार से मत पूछो कि क्या मिलता है,
अरे जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसका खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं, अब्दो माबूद के